Me, Dr. Atul Garg, Government Bangalore College, Deedwa. Dear students, today in three-dimensional coordinate geometry we will start a new topic, कोन शंकु। तो हमने इससे पहले बेलन पढ़ा था, गोला पढ़ा था, और उसके बाद अब अपन नए टॉपिक को शुरू करते हैं, शंकु। जैसा कि आप जानते भी हैं कि शंकु प्रकृति में बहुतायत से पाया जाता है, और जैसे ट्री का टॉप है वो शंकुनुमाई है, या दीपक की जलती हुई बिना हवा की जलती हुई लौ है वो भी शंक्वाकारी है, या कैप अपन पहनते हैं वो भी शंक्वाकार होती है। तो इस तरह के शंकु के जो आकृतियां हैं उसको पहले अध्ययन करेंगे। तो इसकी डेफिनेशन में अपन कह सकते हैं, सरफेस जनरेटेड बाय स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू द फिक्स पॉइंट एंड इंटरसेक्टिंग ए गिवन सरफेस इज़ नोन एज कोन। तो जैसे मान लीजिए ये एक सरफेस दिया हुआ है और ये एक फिक्स पॉइंट है P, तो एक लाइन जो P से गुजरे और इस सरफेस को स्पर्श करे, उसका जो लोकस होगा लाइन का वो कहलाता है शंकु। शंक्वाकार आकृति बन गई तो यही कहलाता है शंकु। वेयर फिक्स पॉइंट, जो ऊपर का P पॉइंट फिक्स पॉइंट था, ये तो कहलाता है वर्टेक्स, शीर्ष, और स्ट्रेट लाइन कहलाती है जनक रेखा, जनरेटिंग लाइन कहलाती है ऑफ कोन। गिवन सरफेस इज़ गाइडिंग कर्व, ये कहलाता है गाइडिंग कर्व। अब ये कुछ भी दिया हुआ हो सकता है, ज़मीन पर कोई आकृति बनाई हुई है, कर्व बनाया हुआ है पूरा, तो उसको अगर ऊपर से शीर्ष से सारी रेखाओं से मिलाया जाए जो स्पर्श करती हैं उस गाइडिंग कर्व को, तो वो शंकु कहलाती हैं। तो अब चलते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए कोन हुज वर्टेक्स इज अल्फा बीटा गामा एंड द गाइडिंग कर्व is a conic ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0 और z is equal to 0। तो ये एक कर्व दे रखा है, z इज इक्वल टू 0 मतलब xy समतल पर दे रखा है, जो कर्व दे रखा है इस तरह का कर्व दिया हुआ है, और एक शीर्ष दे दिया जिसके निर्देशांक है अल्फा बीटा गामा, जिसको अपन ने पी ले लिया। तो इससे बनने वाले शंकु का समीकरण हमें ज्ञात करना है। तो आइए ज्ञात करते हैं। एक वर्टेक्स P से गुजरने वाली रेखा का समीकरण लिखें और माने उसकी दिक्कोजाएं हैं LMN। तो दिक्कोजाएं अपन ने मानी हैं, तो इसलिए उस रेखा का समीकरण हो जाएगा x माइनस एल्फा अपॉन एल बराबर y माइनस बीटा अपॉन एम बराबर z माइनस गामा अपॉन एन। ये रेखा का समीकरण हो गया जो P से गुजरती है और जिसकी दिक्कोजाएं LMN है। अगर ये जनरेटिंग लाइन है शंकु की, तो ये जो गाइडिंग कर्व दे रखा है उसे संतुष्ट करेगी। तो गाइडिंग कर्व में पहले इक्वेशन एक z इज इक्वल टू 0 अगर लें, तो z इज इक्वल टू 0 मतलब ये लाइन xy समतल में, z इज इक्वल टू 0 का मतलब xy समतल में कहाँ मिल रही है, तो इस लाइन में अपन z इज इक्वल टू 0 अगर रखें तो इस पर बिंदु के कोई भी बिंदु जो xy समतल में है उसको देखें, तो इसमें समीकरण में अपन ने z बराबर 0 रख दिया समीकरण नंबर 2 में। तो x का y का और z का मान तो 0 आ गया, x का y का मान निकाल लेते हैं। तो जब z को 0 रखा तो x का मान आ गया अल्फा माइनस एल गामा अपॉन एन, इसी प्रकार y का मान आ गया बीटा माइनस एम गामा अपॉन एन, और z अपन ने 0 लिया ही है क्योंकि xy समतल में लेना है। तो xy समतल में बिंदु के निर्देशांक आ गए। अब ये बिंदु चूंकि गाइडिंग कर्व पर है तो गाइडिंग कर्व की समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो गाइडिंग कर्व जो एक में लिख रखा है अपन ने, उसकी समीकरण में रखें a अल्फा एन माइनस एल गामा अपॉन एन का होल स्क्वायर प्लस 2h अल्फा एन माइनस एल गामा अपॉन एन बीटा एन माइनस एम गामा अपॉन एन, y का मान रख दिया, प्लस b बीटा एन माइनस एम गामा अपॉन एन का होल स्क्वायर प्लस 2g अल्फा एन माइनस एल गामा अपॉन एन प्लस 2f बीटा एन माइनस एम गामा अपॉन एन प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये बिंदु जो xy समतल में था और गाइडिंग कर्व पे था उसको इसमें रख दिया, संतुष्ट करेगा, संतुष्ट करा दिया, और इसको ठीक तरह से लिख लिया अपन ने। तो a अल्फा एन माइनस एल गामा का होल स्क्वायर प्लस 2h अल्फा एन माइनस एल गामा इंटू बीटा एन माइनस एम गामा प्लस b बीटा एन माइनस एम गामा का होल स्क्वायर प्लस 2gn अल्फ़ा एन माइनस एल गामा, क्योंकि एन स्क्वायर से अपन ने गुणा कर दिया है ऊपर, तो ये 2gn, एक एन कट गया, एक ऊपर आ गया। इसी प्रकार प्लस 2fn
तो एक एन ऊपर आ गया, नीचे एक ही एन था तो एन स्क्वायर से गुणा किया हुआ है पूरी समीकरण, तो बीटा एन माइनस एम गामा प्लस सी एन स्क्वायर, यहाँ पे एन स्क्वायर से गुणा किया तो सी एन स्क्वायर आ गया बराबर 0। अब ये जो इक्वेशन बनी है इसमें हमने अपनी तरफ से माने हुए एल एम एन है दिक्कोजयें मानी थी, तो उनको यहाँ पर विलोपित करना पड़ेगा। तो समीकरण नंबर 2 में जो अपन समीकरण लिखी थी उसकी सहायता से अपन इसमें एल एम एन का विलोप करें, तो ये इक्वेशन वहाँ से विलोप करने के बाद ठीक तरह से जब उसको सॉल्व करेंगे तो वो इस रूप में बनेगी। आप एक दो लाइनों बीच में और हैं वो आप बना के देख लें। तो ये समीकरण बनेगी ए एल्फ़ा जेड माइनस गामा एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2h एल्फ़ा एक्स माइनस जेड गामा प्लस बीटा जेड माइनस एम गामा, वाई गामा आ गया तो प्लस बी बीटा जेड माइनस वाई गामा, ये यहाँ पर वाई गामा लिखना, वाई ये वाई है, का होल स्क्वायर प्लस 2g एल्फ़ा जेड माइनस गामा एक्स इंटू जेड माइनस गामा प्लस 2f बीटा जेड माइनस गामा वाई इंटू जेड माइनस गामा प्लस सी जेड गामा जेड माइनस गामा का होल स्क्वायर बराबर 0। दिस इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द कोन। यही शंकु का समीकरण है, जनरल समीकरण, व्यापक समीकरण शंकु का। तो कोई याद नहीं रखना, लेकिन इस तरह से अपन याद करेंगे शंकु का समीकरण। अब दूसरी बात पढ़ते हैं इसमें, अगर वर्टेक्स जो अल्फ़ा बीटा गामा था, शीट्स जो अल्फ़ा बीटा गामा था, अगर ये 0 0 0 दे दे, मूल बिंदु दे दे, तो उस शंकु का समीकरण कैसा होगा ये अपन देखना चाहते हैं। तो प्रूव दैट द इक्वेशन ऑफ द कोन विद वर्टेक्स एट ओरिजिन इज ए होमोजीनियस समघात इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री इन एक्स वाई जेड। तो ये कह रहा है कि अगर शीर्ष मूल बिंदु है तो शंकु का समीकरण एक्स वाई जेड में समद्विघातीय समीकरण होगा, ये अपने को प्रूव करना है। तो प्रूव करते हैं, इसको प्रूव कर रहे हैं। लेट जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री इन एक्स वाई जेड इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2f वाई जेड प्लस 2g जेड एक्स प्लस 2h एक्स वाई प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इज इक्वल टू 0। ये है जनरल इक्वेशन। लेट इक्वेशन 1 रिप्रेजेंट्स ए कोन। माना ये इक्वेशन एक कोन रिप्रेजेंट करती है हुज वर्टेक्स इज ओरिजिन, जिसका शीर्ष मूल बिंदु है। अगेन लेट अल्फा बीटा गामा इज एनी पॉइंट ऑन द कोन। मान लिया अल्फा बीटा गामा कोन पर कोई भी बिंदु है तो वो इसे संतुष्ट करेगा। तो अपन संतुष्ट करा दें तो ए एल्फ़ा स्क्वायर प्लस बी बीटा स्क्वायर प्लस सी गामा स्क्वायर प्लस 2f बीटा गामा प्लस 2g गामा अल्फ़ा प्लस 2h अल्फ़ा बीटा प्लस 2u अल्फ़ा प्लस 2v बीटा प्लस 2w गामा प्लस d इज इक्वल टू 0। क्योंकि अल्फ़ा बीटा गामा शंकु पर हैं इसलिए इसे संतुष्ट करेंगे। सिंस वर्टेक्स ऑफ द कोन इज 0 0 0, मूल बिंदु है 0 0 0 वर्टेक्स, एंड अल्फ़ा बीटा गामा एनी पॉइंट ऑन इट, कोई भी बिंदु लिया है अपन ने अल्फ़ा बीटा गामा उस पर, और उसका शीट्स है 0 0 0, तो इनसे गुजरने वाली रेखा जनरेटिंग लाइन कहलाएगी। तो रेखा का समीकरण लिखें तो x माइनस 0 अपॉन अल्फ़ा बराबर y माइनस 0 अपॉन बीटा बराबर z माइनस 0 अपॉन गामा बराबर r मान लिया। तो x अपॉन अल्फ़ा बराबर y अपॉन बीटा बराबर z अपॉन गामा बराबर r, ये आ गया उस जनरेटिंग लाइन का समीकरण। तो इस जनरेटिंग लाइन पर किसी बिंदु के निर्देशांक, लाइन पर किसी भी बिंदु के निर्देशांक लें तो अल्फ़ा आर बीटा आर गामा आर आ गए, सेटिस्फाई इक्वेशन फर्स्ट। तो ये इक्वेशन फर्स्ट में अगर अपन रखें जो शुरू में अपन ने ली थी इक्वेशन फर्स्ट, जो शंकु का समीकरण माना है ये वाली, इसमें अगर अपन रखें इसे, तो इसमें रखने पर आर में द्विघाती समीकरण बनेगी। तो वो समीकरण बनी आर स्क्वायर ए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बी बीटा स्क्वायर प्लस सी गामा स्क्वायर प्लस 2f बीटा गामा प्लस 2g गामा अल्फ़ा प्लस 2h अल्फ़ा बीटा प्लस 2r u अल्फ़ा प्लस v बीटा प्लस w गामा प्लस d इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन फिर r के प्रत्येक मान के लिए सत्य होनी चाहिए। ये पॉसिबल तभी है जब ये गुणांक जो r के साथ लग रहे हैं वो सब 0 हों, तभी ये 0 बराबर 0 हो पाएगी। तो एक तो ए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बी बीटा स्क्वायर प्लस सी गामा स्क्वायर प्लस 2f बीटा गामा प्लस 2g गामा अल्फ़ा प्लस 2h अल्फ़ा बीटा भी 0 होना चाहिए। दूसरा आर का गुणांक u अल्फ़ा प्लस v बीटा प्लस w गामा भी 0 होना चाहिए।
और तीसरा मूल बिंदु शीर्ष है ही, मूल बिंदु से गुजर रहा है ये शंकु, तो डी भी ज़ीरो होना चाहिए। तो वो तो ज़ीरो है, डी तो ज़ीरो है, क्योंकि शीर्ष इस पर ये शंकु शीर्ष 0 0 0 से गुजरता है, तो डी बराबर तो ज़ीरो आ गया। हियर यू वी डब्ल्यू आर मस्ट बी ज़ीरो, यू वी डब्ल्यू भी ज़ीरो होंगे, तभी ये दोनों चीज़ें ज़ीरो होंगी। एंड फ्रॉम 6 डी इज़ ऑल्सो ज़ीरो, कौन पासेस थ्रू ओरिजिन, तो पहले ही बता चुका मैं कि डी तो ज़ीरो है ही। अब ये यू वी डब्ल्यू डी की वैल्यू अपन एक में जो दी गई इक्वेशन है कौन की, उसमें रखें, तो यू वी डब्ल्यू और डी ज़ीरो रख रहे हैं अपन, कौन की समीकरण जो अपन ने 1 नंबर पे मानी थी ये वाली, इसमें रख दें, तो ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, यू वी डब्ल्यू और डी ज़ीरो हो गया। तो बची हुई समीकरण केवल ये बची, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2f(y)z प्लस 2g(z)x प्लस 2h(x)y बराबर ज़ीरो, ये इक्वेशन बची। तो ये इक्वेशन ही शंकु का समीकरण है, जो कि एक्स वाई जेड में समद्विघातीय समीकरण है। तो इसका कन्वर्स भी सही है, ट्रू है, कि अगर कोई एक्स वाई जेड में समघातीय समीकरण दे रखी है द्विघात की, तो फिर उस शंकु का समीकरण मूल बिंदु होगा, 0 0 0 होगा। तो दोनों तरफ से इक्वेशन ये बात सही है कि अगर किसी का शीर्ष मूल बिंदु दे दे तो अपन द्विघातीय समीकरण समघातीय समीकरण लिखेंगे, और अगर समद्विघातीय समीकरण दे रखी है एक्स वाई जेड में तो उसका शीर्ष मूल बिंदु है, ये भी लिख देंगे। तो यही शंकु और उसके समीकरण के बारे में था। अब आगे इसके क्वेश्चंस वगैरह भी देखेंगे। और उसके बाद में उसमें टेंजेंट लाइन, टेंजेंट प्लेन, शंकु तथा रेखा का प्रतिच्छेदन, ये सब बातें अपन पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले शंकु और रेखा का प्रतिच्छेदन पढ़ेंगे, तो गोले और रेखा का प्रतिच्छेदन पढ़ा था, और उसमें अपन ने प्रतिच्छेद बिंदु भी ज्ञात किए थे, और अगर वो दोनों बिंदु संपाती हों तो फिर वो रेखा स्पर्श रेखा कहलाती है। तो वो अगर आपने ठीक तरह से पढ़ा है तब तो सही है, नहीं तो आप उसको ठीक तरह से पढ़ लें, जो पिछले लेक्चर में मैंने समझाया था वो बात यहाँ भी पढ़ेंगे। एक शंकु को कोई रेखा प्रतिच्छेद करेगी तो 2 बिंदुओं पर करेगी, उन दोनों प्रतिच्छेदी बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। अगर ये रेखा स्पर्श रेखा है तो वो बिंदु प्रतिच्छेदी बिंदु जिन 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही थी वो संपाती होंगे, मतलब एक बिंदु पर ही मिलेगी, और वो बिंदु अगर शंकु के ऊपर है तो ये रेखा स्पर्श रेखा बन जाएगी, और इस रेखा का रेखापथ कहलाएगा स्पर्श समतल। तो जो बातें अपन ने गोले में पढ़ी थी, गोले के अध्याय में इससे पहले जो लेक्चर मैंने बताए थे उनमें आपने अच्छे से पढ़ा है, तो फिर वही बातें यहाँ पे रिपीट होनी है। रेखा तथा शंकु, समतल तथा शंकु, शंकु को समतल काटेगा तो क्या बनेगा, उसका समीकरण क्या होगा, फिर व्यतक्रम शंकु, ये सब बातें शंकु की जो हैं ये शंकु वाले अध्याय में पढ़ेंगे, और वो वैसे ही करनी है जैसे अपन ने गोले में की थी। तो गोले वाला अध्याय बहुत अच्छी तरह से अगर आपने पढ़ लिया है, नहीं तो पढ़ लें, तो फिर इस चैप्टर में आगे दिक्कत नहीं आएगी। तो आगे नेक्स्ट टाइम आपको बताएंगे आगे कि इसमें कैसे करना है।